हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अलजेब्रा का चौथा पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें आप लोग को हम नया कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे। नई कंसेप्ट, नए फार्मूले, नए आपको एलिगेशन सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या मैथड आप यूज कर रहे हैं अलजेब्रा के क्वेश्चनों में, किस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं, कैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे आपका सिलेक्शन है क्वेश्चनों का, किस तरह से आप क्वेश्चनों को आप क्वेश्चनों को थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हो, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अरे पूरा का पूरा बेसिक चल रहा है, चौथा क्लास हम लोग का है अलजेब्रा का। और मैंने आपसे वादा किया था कि सारी की सारी क्लासेज आपको अलजेब्रा की मिलेगी मेरे तरफ से। यानी पूरा बेसिक जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड किया जाए। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनअकैडमी के ऑफर के बारे में। अनअकैडमी आपको पहला ऑफर प्रोवाइड कर रही है, 24 मंथ्स का एक कोर्स है, जिसमें आपको 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। जो 12 महीने का कोर्स उसमें 3 मंथ का एक एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक ना। जो प्लान हमारा है 12 महीने का है, 24 महीने का, जिसमें आपको 2 एडिशनल बेनिफिट्स है। पहला तो आपको ड्यूरेशन में, दूसरा आपकी फ़ीस में। यानी फ़ीस जो आपकी 9500 है उसको 5344 रुपये किया गया, 4156 रुपये का आपका सेव हो रहा है। यानी सोचो कि दो चीज़ें अनअकैडमी आपको दे रही है। पहला आपकी फ़ीस में डिस्काउंट, दूसरा आपका टाइम को बढ़ा रही है। यानी अदर कोचिंग संस्था है जो टाइम को बढ़ाएगी तो आपसे फीस ज़्यादा लेगी, बट अनअकैडमी आपको टाइम भी दे रही है 6 महीने के रिवीजन करने के लिए, और आपके फीस में भी डिडक्शन कर रही है। यानी नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 45% के आसपास का आपका सेव हो रहा है लगभग। आप देख रहे हो 9500 की फीस में केवल 5344 रुपये पे करना आपको, ठीक। तो ये आप कर सकते हो, दोनों चीज़ आपको ऑफर्स है। जो 12 महीने के लिए ले सकता है, जो 12 मंथ के लिए जा सकता है, उसके लिए भाई 4750 की फ़ीस है। टोटल 8550 रुपये फीस थी, बट इसको कम कर दिया गया, 4750 रुपया कर दिया गया, ठीक ना मेरे भाई। अब भाई हमारे यहाँ टॉपर्स, जहाँ टॉपर्स बनते हैं जिस बैच से, उस बैच का नाम है ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, जिसमें आपके टॉप के एजुकेटर पढ़ाएंगे। यानी इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिसमें रेमो सर हैं, बाकी और भी एजुकेटर्स हैं जो जुड़े हुए आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको भी रैंकर्स बनना है, आपको भी लगता है कि मुझे भी रैंकर्स बनना है, मेरे अंदर भी वो खूबी है, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, मैं भी रैंकर्स बन सकता हूँ, इस बैच को ज्वाइन करेंगे। जो बैच 29 जून से स्टार्ट होने वाली है, यानी आज से ही स्टार्ट होने वाली है। ये ऑफर जो है केवल 30 जून के लिए, आप जो ज्वाइन कर लो, ठीक ना। और ये जो आपका है, आपका बेनिफिट्स क्या होगा इस बैच के लिए, इसमें 50% सेव हो रहा है आपका SSC एग्जाम के लिए, 50% सेव हो रहा है। यानी आपको 50% का सेविंग दिया जा रहा है। यानी इस समय जो आपका टोटल जो फीस थी 9500 कुछ रुपया था, आपको 4219 रुपये दिया जा रहा है, और ये 3750 दिया जा रहा है। 24 मंथ ले रहे हो आप, 24 मंथ का कोर्स ले रहे हो तो 4219 रुपया पे करना होगा। अगर आप 12 महीने का ले रहे हो तो 3750 पे करना पड़ेगा। इसको पे करोगे कब, मेरा रेफरल कोड यूज करोगे OMSSC, आप इनको यूज कर रहे हो OMSSC, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बेनिफिट्स मिल जाएगा। आप यूज करो OMSSC, आपको 5% का और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 5% का और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके मेरे भाई, तो सभी लोग जल्दी करें, ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है आज से। और ये आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है, आपकी जो वैलिडिटी है, ये कल तक है। सब लोग फटाफट करें और बैच को ज्वाइन करें। ये हमारे SSC के इतिहास में बिगेस्ट टॉपर्स हैं, यानी बिगेस्ट रिजल्ट के बिगेस्ट टॉपर्स हैं। यानी आप देख रहे हो कि टॉप 50 में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, टॉप 100 में 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, और टॉप 1000 में 5 से ज़्यादा बच्चे हैं। यानी सारे बच्चे जो हैं SSC CGL के इतिहास के टॉपर्स बच्चे रहे हैं। 2022 में जो वैकेंसी थी उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है किसने, अनअकैडमी ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है। आप लोग सभी लोग अनअकैडमी के चैनल को, अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी क्लासेज हैं आप लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। इतना काम आपको करना है, 8x वर्क है आपका, इतना काम आपको करना है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा का थर्ड टाइप। आई होप दैट कि आपको पता होगा कि हम लोग अलजेब्रा लेके चल रहे हैं। अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा थर्ड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी क्लास हम लोग की अलजेब्रा की आज। तो सब लोग अवेयर होंगे इस अलजेब्रा के पार्ट से कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा थर्ड पार्ट चल रहा है हम लोग का, तो अच्छा लग रहा होगा। नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा। तो पहले हम आज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, पहले आपको फॉर्मूले के बारे में अवेयर कराता हूँ, उसके बाद से हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो फार्मूला हम पहले लिखवाएंगे आपको, उस फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन पे,
किस तरह से इम्प्लीमेंट, कैसे क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अलजेब्रा का थर्ड पार्ट आप लोग का है मेरे भाई, और पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबको मेरी ऑडियो क्लियर है ना? सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? यस या नो? हाँ जी ना जी? ऑडियो क्लियर ना मेरे भाई? इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम बात करेंगे अपने क्लास के बारे में। तो टाइप नंबर 3 में चल रहे हैं हम लोग आज, टाइप नंबर 3 में चल रहे हैं। अलजेब्रा का थर्ड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट है मेरे भाई ये, और टाइप नंबर 3 है। अलजेब्रा का ये थर्ड पार्ट नहीं है, अलजेब्रा का ये फोर्थ पार्ट है, और टाइप नंबर क्या हमारा 3 है। अलजेब्रा का ये चौथा पार्ट है, और टाइप नंबर क्या हमारा 3 है। 3 पार्ट आप लोगों ने देखा है, ये चौथा पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। आप देखो, पहले बात करने जा रहे हैं हम अलजेब्रा के पहले फार्मूले के बारे में। फर्स्ट फार्मूला देखो, अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, इफ़ अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर क्या हो मेरे भाई, a हो, या a छोड़ दो, अभी हमने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो, 2 हो, देन x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी 2 होगी, यानी स्क्वायर कह दो चाहे पावर कुछ भी कह दो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे हम कुछ भी और लगा दें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, n भी लगा सकते हैं, कि पावर भी क्या होगी, 2 होगी। एक कब होता है, जब x की वैल्यू 1 होता है, तब ये पॉसिबिलिटी होती है, और 1 के पावर कुछ भी होता है तो आपको क्या देता है, 1 देता है। दूसरा फॉर्मेट, अगर यहीं बोले इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो, ध्यान देना, एक +2 में था, एक -2 में है, देन यहाँ पे 3 फार्मूले बनेंगे। पहला बनेगा x के पावर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ कि अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर लगेगा, x के पावर इवन प्लस 1 में x के पावर इवन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह से और भी कोई टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक शुरू करें। दूसरा हमारा होगा x की पावर ऑड प्लस 1 में x की पावर ऑड, आपकी वैल्यू हो जाएगी -2। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर इवन प्लस 1 में x की पावर इवन इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यार, एक इवन रहेगा, एक ऑड कर देते हैं, इवन इवन तो हो गया, इसको ऑड कर देते हैं, x की पावर इवन, x की पावर ऑड, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 3 फॉर्मेट आपका यहाँ पे तैयार हुआ, 3 फॉर्मेट आपका यहाँ पे तैयार हुआ। पहला फॉर्मेट इवन के फॉर्म में, पहला फॉर्मेट किसके फॉर्म में भाई, इवन के फॉर्म में, ओके। दूसरा फॉर्मेट किसके फॉर्म में, ऑड के फॉर्म में। दूसरा फॉर्मेट किसके फॉर्म में, ऑड के फॉर्म में। तीसरा फॉर्मेट किसके फॉर्म में भाई, तीसरा फॉर्मेट इवन प्लस ऑड दोनों के फॉर्म में, ठीक ना। तो 3 से ज़्यादा रखना। एसएससी सीजीएल कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा भी, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा भी है, और पूछा जाएगा भी बार बार। ये 2 फार्मूले आपके सामने मैंने रख दिए, अभी 2 फार्मूले आपके सामने रख दिए। जितना मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, सारे फार्मूलों को ध्यान से रखना। ये आपका यूज होगा तो 100% यूज होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, यूज होना ही होना है। आप चाहे उसको कुछ भी कर लो, यूज होना है। तीसरा बात करता हूँ मैं, अगर मैं कहूँ इफ़ अगर मैं तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ, तो x प्लस 1/x की वैल्यू a हो, यानी a का मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जरूर 1 2 होगा। देन x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा a का स्क्वायर -2, a का स्क्वायर -2 हो जाएगा। इसी फॉर्म में अगर हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास x का स्क्वायर
आप प्लस 1 बटे में एक्स का स्क्वायर की वैल्यू ए हो, कि वैल्यू क्या हो, ए हो, देन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर आप प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। आप कहोगे सर हाँ आपने क्यों लिखवाया, क्योंकि कभी कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ देता है, चाहे एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू पूछ देता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए बोला कि बताओ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो आपका, अगर मान लीजिए पूछ दिया यहाँ पे कि वैल्यू कितना है, तो हमने कहा 47 मान लीजिए दे दिया, तब पूछा कि बताओ एक्स का क्यू, आप प्लस 1 बटे में एक्स का क्यू का मान कितना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, तो हम इनका यूज़ करके इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक ना मेरे भाई। तो हमें इनका यूज़ बहुत ज़रूरी है, तो आप नोट करते जाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हर क्वेश्चन के साथ हम फॉर्मूले को कोरिलेट करेंगे, ये मेरा दावा है कि हर क्वेश्चन के साथ, हर फॉर्मूले के साथ, हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले को हम कोरिलेट करेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा जो है, अगर हम बोले कि इफ़ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ए है, देन एक्स के पावर क्यू प्लस 1 बटे में एक्स के पावर क्यू का मान हो जाएगा आपका ए के पावर क्यू माइनस 3 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अगर यही उल्टा कर दे, अगर हम बोलें कि एक्स की पावर क्यू आप प्लस 1 बटे में एक्स के पावर क्यू की वैल्यू हमारे पास ए हो, ठीक ना, देन यहाँ पे हम लगा देते हैं देन एक्स प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपका अंडर रूट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यू है ना भाई, तो यहाँ क्यू रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्यू रूट हो जाएगा। क्यू है तो क्यू रूट हो जाएगा, कोई डाउट किसी को? पूरा का पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, जो डाउट होगा बता देना। ए क्यू रूट हो जाएगा, ए क्यू प्लस कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये तीसरा फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर कहो तो मैं पूरा का पूरा 5 तक 6 तक फॉर्मूला लिखवा दूँ, बट यूज़ करने का कोई मतलब है नहीं, उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो आज ही हम देखते हैं, ये 3 फार्मूला हो गया। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट फार्मूले पे, चौथे बात करते हैं। अगर हम बोले यहाँ पे थोड़ा समझना कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास अगर क्या हो, a हो, इफ, तो हम कह सकते हैं देन x के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाती है, बट इतना आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, आपको छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, ध्यान समझना। मैंने आपको बोला भी है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर a हो, देन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके कितने, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर ए स्क्वायर यदि एक्स स्क्वायर आप प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ए हो, देन एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटे में एक्स के पावर 4 की वैल्यू भी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। ए इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ए आपके लिए क्या है सर, इम्पोर्टेंट है। इसका अपोजिट भी हमारा सही होगा। जैसे हम बोलें कि थोड़ा समझना आप लोग, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटे में एक्स के पावर 4 की वैल्यू हमारे पास अगर क्या हो, ए हो, देन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a प्लस 2 हो जाएगी।
ए प्लस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, 1 2 और 3 इसको नोट कर लेना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे अपनी कहानी में। इनको नहीं यूज करेंगे लेकिन तीनों को यूज करेंगे, इनसे न, इनको नहीं यूज करेंगे लेकिन तीनों को हम यूज करेंगे बार बार अपनी कहानी में। ओके मेरे भाई, जैसे आपको मैंने फॉर्मूले के बारे में बात किया, मैं फॉर्मूला आपको दिखाता जाऊंगा। ये तो पहला, अब दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं माइनस पे। माइनस पे देखो, इफ़ x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितना हो भाई, अगर a हो, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर का मान दे के एक्स का मान पूछ देता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ए हो, देन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट, इनका यूज़ करके हम बहुत चीज़ें सीखेंगे, इनका यूज़ करके हम बहुत चीज़ें सीखेंगे, ठीक ना। उसके बाद से अगर हम कहें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ए हो, बोल दिया मान लो इफ़, देन एक्स की पावर क्यू माइनस 1 बटे एक्स की पावर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए का क्यू प्लस 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको आपको ध्यान रखना। इस पे हम लोग बात करेंगे आज की कहानी। थोड़ा सा आपको क्या करना है, फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करना, एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना फॉर्मूले को। और मुझे लगता है कि मैं जो 1.5 घंटे क्लास में लेने जा रहा हूँ आज, जो भी क्लास हमारा होगा, इसमें हम पूरे फॉर्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी हर क्वेश्चन के साथ हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ओके मेरे भाई, यानी बेसिक से बेसिक हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, बस आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है और पूरा का पूरा बिना शर्माए हर क्वेश्चन को क्या करना, अपना बनाना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना। क्वेश्चन बोल रहा है, बता दो भैया, इफ के आ प्लस 1 बटे में के की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, के प्लस 1 बटे में के आ प्लस 2 इक्वल टू क्या हमारे पास 0 हो, क्या हो मेरे भाई 0 हो। और एंड कह रहा है हमारा एंड के लेस देन 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के पावर 11 आ प्लस 1 अपॉन के पावर 4, ठीक ना। इसका मान क्या हो जाएगा, मुझे सब लोग बता देना भाई। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीजीएल के क्वेश्चन लगभग हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 13/12/2022 का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 13/12/2022 का क्वेश्चन है। ओके मेरे भाई, 13/12/2022 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का है हमारा। ऑप्शंस आपके सामने मैं पुट कर रहा हूँ। -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -17, ऑप्शन डी है आपका -2। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है मेरे भाई। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। मैं आज सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर करो। ये बताओ, क्या इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, k प्लस 1 अपॉन के इक्वल टू -2 लिख सकते हैं क्या इसको, यस या नो। तभी मैंने आपको लिखवाया होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, याद होगा सबको। तो ये अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपका -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, देन तो x के पावर ऑड
+1/x की पावर ऑड की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी। x की पावर इवन लिखवाया कि नहीं लिखवाया है, x की पावर इवन की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। x की पावर इवन, एक इवन हो एक ऑड हो, कोई जरूरी नहीं कि पहला इवन हो, x की पावर ऑड की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये 3 मैंने लिखवाया था, 1 2 और 3, ये 3 मैंने लिखवाया था आप लोग को, यस या नो। अब भाई अभी मैंने लिखवाया आप लोग को, ये बताओ कि ये 3 चीज़ें लिखवाने के बाद भी मुझे लगता है कि आंसर अपडेट करोगे नहीं ना। कह रहे बताओ कि इसका वैल्यू आपका 2 है, -2 है, तो k की पावर बोला है k की पावर 11 आप प्लस 1/k की पावर 4 का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हो 11 जो आपका है ऑड नंबर है, क्या भाई ऑड है, और 4 आपका क्या है भाई इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर। आपको बता दें एक इवन हो एक ऑड हो, तो आंसर क्या होगा आपका 0। आंसर क्या होगा मेरे भाई 0 होगा, यानी आंसर कौन सा बनेगा सर, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। एवरीबॉडी राइट, यस या नो बता देना भैया, अगर कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो कोई परेशानी हो बता देना। राइट है ना, चलिए राइट है तो दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हर क्वेश्चन आपके लिए है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि भैया बताओ इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, ठीक ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2x² माइनस 5x + 2, इसका मान कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है 13/12/2022, 13/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके मेरे भाई 13/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस क्या क्या आपके सामने हैं, ऑप्शंस ये 2/3, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी आपका 0, ऑप्शन 3/7, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब तक मैं आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तब तक मुझे कमेंट करके आंसर करो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा है, मुझे सीखने को मिल रहा है, तो आंसर करना मेरे भाई। देख मेरे भाई, कहा जाता है ना कि जिद हो जीतने की तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, अगर उम्मीद ही नहीं हो खुद से कुछ करने की तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें जीत की जिद होनी चाहिए, हमें उम्मीद होनी चाहिए। तो अगर आप पढ़ रहे हो, अगर किसी भी एंड से किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपके अंदर इतना उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर इतनी मतलब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इतना उत्साह होना चाहिए कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है। भाई क्रैक तो लोग 5 साल में भी सीजीएल कर लेते हैं, लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते हैं, लोग 1 साल में भी कर लेते हैं, कोई 10 साल में भी कर लेता है। डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी, आपके अंदर जो उत्साहपन होता है वो। अगर आप बहुत शांति से बैठ के पढ़ रहे हो, कोई मतलब किसी से नहीं है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है किसी से पूछना नहीं है, तो आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा सिलेक्शन लोगे लेकिन बट लेट लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर उत्साह है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जो आपके डाउट्स हैं आप एजुकेटर से पूछ रहे हो, तो आई होप दैट कि आप किसी भी एग्जाम में जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे, किसी भी एग्जाम में आप जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन जो हमारा है क्या है, हमारा बोला है कि x + 1/x की वैल्यू 6 है। भाई देख भाई बोल दिया कि ले भैया 1x + 1/x की वैल्यू कितना है भाई 6 है, वैल्यू कितना है 6 है, इतना बोल दिया, सॉरी मेरे भाई इतना बोल दिया। अब हमें क्या करना, हमसे बोले बता दो भैया कि ये 3x है ऊपर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x² है
-5 है, अब +2 है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x को 3x रहने देंगे, जैसे है भैया इनको छोड़ दो, इनसे कोई उम्मीद मत लगाओ। यहाँ पे 2x को कॉमन ले लो, कॉमन जैसे लिया आपने, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -5 बचा, आप प्लस यहाँ पे बचा 1/x यहाँ बचा। अब कुछ ना कुछ आइडिया दिमाग में चल रहा होगा, तो दिमाग में आइडिया चल रहा होगा तो आप कह सकते हो कि ऊपर x कट जाएगा आपका, ऊपर आपका 3 होगा, और ऐसे ऑप्शंस आपके दिख गए, 3 ऊपर कहाँ है, सी डी वाले आंसर में 3 हो जाएगा, और आपका वैल्यू ये 2 तो रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x लिख सकते हैं, और माइनस लिख सकते हैं 5, माइनस क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। x + 1/x की वैल्यू कितना है, 6 है ना, तो हम लिख सकते हैं 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, अब माइनस कितना होगा 5, तो हमने कहा 3 में कितना होगा, 6 दूना 12, 12 में से 5 जाए कितना होगा 7, तो 3/7 आपका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट कि समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आ गया होगा सबको, एवरीबॉडी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना, कमेंट करना, इतना काम करना आपको। ये आपका डेस्क वर्क है, आपका होमवर्क है, आपकी फीस है अनअकैडमी की तरफ से। आप अनअकैडमी पे अगर आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ रहे हो, ये आपकी फीस है, फ्री में कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, यानी 2 सेकंड का समय निकाल लो, 10 सेकंड का समय निकाल लो, इसमें आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और थोड़ा लाइक भी कर सकते हो। ना आपको कुछ मिलने वाला है ना हमको कुछ मिलने वाला है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे, इतने बच्चे लाइक किए हुए हैं, इतने बच्चे शेयर किए हुए हैं, इतने बच्चे हमसे दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, बस ये मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। सारे बच्चे लाइक कर लेना भाई। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भैया बता दो कि इफ़, बहुत सिंपल सवाल है, इफ़ x/8, x अपॉन कितना भाई 8 है, अब प्लस 8 में क्या भाई 8/x है, जस्ट अपोजिट है, इक्वल टू दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर q इज, इसका मान कितना होगा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर आप कर पाओगे तो सिंपल तरीके से, सिंपल वे में, सिंपल समय में कर पाओगे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में ये सीजीएल का क्वेश्चन है, और पूछा गया 12/12/2022, 12 तारीख दिसंबर का था, और 2022 का वो समय था जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और सुंदर सुंदर विद्यार्थी इस पेपर में बैठे थे और सुंदर सुंदर हाथों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी सॉल्व कर ले गए होंगे, कुछ विद्यार्थी नहीं किए होंगे, कुछ विद्यार्थी कम समय में किए होंगे, कुछ विद्यार्थी ज़्यादा समय में किए होंगे, यही किए होंगे ना, यही अंतर होगा। कुछ कम समय में किए होंगे, कुछ ज़्यादा समय में किए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, कुछ तुक्का मारे होंगे, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, कुछ लोग छोड़ के आ गए होंगे। चलिए इसके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 512, ऑप्शन बी आपका है -256, माइनस क्या है 256, ऑप्शन सी आपका -512, और ऑप्शन डी आपके पास मेरे दोस्त है 256। ये 4 ऑप्शन है। मैं जब तक आपको सॉल्यूशन लिख के आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तब तक आप कमेंट बॉक्स पूरा भर दो, कमेंट कर दो कि देखो आंसर कितना आ रहा है भाई, ठीक ना, कमेंट करके पूरा कमेंट बॉक्स भर दो। ये हो जाएगा आपका x। अगर अब इसका एलसीएम ले लें, हम लोग डायरेक्ट में भी करते हैं, एलसीएम ले लें तो हम कह सकते हैं एलसीएम इसका कितना होगा भैया 8x हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, हो जाएगा x का स्क्वायर, x से x कट जाएगा, कितना होगा 8 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। हमने कहा भाई x का स्क्वायर प्लस 64 बराबर हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा मेरे भाई। हमने कहा x का स्क्वायर प्लस 64 माइनस हो जाएगा आपका 8x। आई एम राइट मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत हो बता दो, यस या नो, दिक्कत है मेरे भाई किसी को? अजी ना जी, दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम और भी तोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि भैया x का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू हो जाएगा -64।
अभी भी कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं ना है भाई? दिक्कत तो बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर -64 हो गया। हमें एक्स क्यू का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? एक्स क्यू का मान पूछा। आओ थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें कि सुंदर सुंदर लगेगा। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पे कहते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको इस वैल्यू को ले लें, इस वैल्यू को हम ले लेते हैं, इस वैल्यू को ले लेंगे तो हम कह सकते हैं, बताओ कि अगर हम एक्स स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान समझना, इसमें इसको हटा दो अभी। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, या मान लो एक्स स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो कितनी जाएगी भाई? अगर यहाँ बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको तो आपने कर दिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यार, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8x माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -64 हो जाएगा, तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो इतना हम क्या कर सकते हैं, इसमें 8 को कॉमन ले लें, तो x माइनस क्या बच जाएगा भाई आपके पास? भाई अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन x हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा आपका? x माइनस आपका 8 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की। इक्वल टू किसकी वैल्यू है सर? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। आई एम राइट? इतना हो गया। अगर दोनों पक्षों में x का गुणा कर देते हैं तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना? 8x माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। आपने कॉमन क्या लिया था? 8 कॉमन लिया था। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, मैं आपको साइड में लिख के बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अगर दोनों पक्षों में एक्स का गुणा करते हैं तो हो जाएगा एक्स का क्यूब इक्वल टू 8 तो रहेगा ही रहेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 8x। ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू कितना आपको मिला है? यहाँ पे मैंने निकाला था -64 निकाला है क्या आपने कहा हाँ सर। तो हम कह सकते हैं एक्स क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका 8 तो रहेगा, इसकी टोटल वैल्यू आपको कितना मिला है? -64, ये हो जाएगा -512। -512 किसकी वैल्यू? एक्स क्यू की वैल्यू आ गई। आंसर कौन सा बन गया सर? सी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ है, थोड़ा सा मुझे पढ़ाना है, आपको बताना है, तो मैं टाइम ले रहा हूँ। मुझे पढ़ाना है, बताना है, टाइम ले रहा हूँ, बट ना मैं टाइम नहीं लेता, आपको तुरंत आंसर कर देता, लेकिन मुझे पढ़ाना है सर, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, बताना इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आज हम पूरा का पूरा तोड़ डालेंगे, हर क्वेश्चन को कर जाएंगे। ये पूरा का पूरा टाइप नंबर 3 हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो टाइप नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 4 कह रहा है, बताओ इफ m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 इक्वल टू 4 है आपका। क्या है भाई? 4 है। देन दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, देन फाइंड द वैल्यू, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यार, टाइप तो मैटर नहीं है, ये मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, आपको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन जैसे क्लास की फीलिंग आ रही होगी, आई श्योर ऑफलाइन जैसे क्लास की फीलिंग आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा बैंकर तरीके से कि यार ऑफलाइन हम पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन समझाया जा रहा है। देखो CGL SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब पूछा गया भैया? 12/12/2022, 12/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया सर? CGL में क्वेश्चन पूछा गया, SSC के इतिहास में। ऑप्शंस आपके सामने क्या है भाई? ऑप्शंस आपके सामने पहला 2 है, ऑप्शन दूसरा क्या है आपका? -2 है, ऑप्शन तीसरा क्या है? C ऑप्शन क्या है? 4 है, ऑप्शन डी आपके सामने क्या है भाई? 0 है। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। जब तक मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तब तक आप आंसर कर लो, मैं जब तक आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ तब तक आंसर कर लो।
इस क्वेश्चन में हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। कितने मेथड भाई? दो मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों को हम बता रहे हैं, दोनों को बता रहे हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन हमारा क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में बोथ साइड दो घटाने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पे? दो घटाने पर। अगर दोनों पक्षों में से आप दो माइनस कर रहे हो, इसमें से दो माइनस कर रहे हो, तो भैया ये क्या बन जा रहे हैं? ये बन जा रहे हैं सुंदर सुंदर यम माइनस टू बन जा रहा है। आप प्लस 1/m-2 तो रहेगा, इक्वल टू 4-2 हो जाएगा। 4 माइनस क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा यस या नो? हाँ जी ना जी। तो हमने कहा कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर ले रहे हो। अगर आप लोग दोनों पक्षों क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? अब दोनों पक्षों में क्या कर रहे हो? अब डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि स्क्वायर कर लो, इनका भी स्क्वायर कर लो और इनका भी स्क्वायर कर लो। ये हो जाएगा m-2 का स्क्वायर, m-2 का स्क्वायर आप प्लस 1 में m-2 का स्क्वायर। अब प्लस 2a भी होता है तो ये कट जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ये भी तो कट जाएगा फाइनली, इक्वल टू हो जाएगा 4 में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में m-2 का क्या होगा? होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में 2 जाएगा 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। दो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम पहला तरीका, पहला मेथड ये है आपका, पहला मेथड आपका ये है, ठीक ना, कि जो वैल्यू माइनस किया हो उसी वैल्यू को दोनों पक्षों में माइनस कर दो, घटा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। मेथड नंबर 2, देखो भाई मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 हमारा क्या है कि वैल्यू क्या है? 2 है ना, 2 है ना। 2 से बड़ी संख्या कौन है? 3। 2 से बड़ी संख्या क्या है? 3। तो m इक्वल टू 3 लेने पर, 3 लेने पर। दूसरा मेथड, पहला मेथड जो वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को दोनों पक्षों माइनस कर दो। दूसरा, अगर वो वैल्यू दी गई उससे बड़ी कौन संख्या होती है? 2 से बड़ी संख्या 3 है। अगर 3 दी होती तो 3 से बड़ी संख्या कौन सी होती? 4 होती। तो दोनों पक्षों में m की वैल्यू कितना लेने पे? 3 लेने पर। अगर m की वैल्यू हम मेरे दोस्त 3 ले रहे हैं तो हमसे पूछा है बताओ कि m-2 का होल स्क्वायर आप प्लस 1 में m-2 का होल स्क्वायर कितना होगा? ये पूछा है ना। m की वैल्यू 3 लिया तो 3 - 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 में 3 - 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 में क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये आपका 2 में 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2। आंसर आपका भी यहाँ से कितना आएगा? 2 ही आएगा। करेक्ट मेरे राइट प्यारे साथियों? करेक्ट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बता देना। अगर किसी को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, डाउट हो रहा है, बता देना कि सर ये डाउट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर 5 नंबर सवाल। आज का 5 नंबर का सवाल आपके सामने है, एकदम बेहतरीन चमचमाता हुआ निकल के सामने से आया हुआ है। बस आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कर ले गए मेरे राजा तो समझ लो कि 100% आप लोग का सिलेक्शन है। अलजेब्रा में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सॉल्व कर ले जाओ। कह रहे बताओ कि 5x माइनस 5/x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। 6 इक्वल टू क्या भाई? 0 है। देन एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मान पूछा है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर? ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है। कब? 12 तारीख 12वां महीना 2022, यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 12 तारीख का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखना ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन 86 अपॉन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 81 अपॉन हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन सी आपके पास हो जाएगा 86/10। ऑप्शन डी आपके पास हो जाएगा 43/12।
ये 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में कौन सा होगा आप तो मुझे करेक्ट बताओगे ही, मैं तब तक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब तक मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब बताओ आंसर कितना हो जाएगा सभी लोग। देख भाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे 5 को क्या कर लो, कॉमन ले लो भाई। स्टेप वाइज करोगे तो स्टेप वाइज करेंगे। देखो ये हो जाएगा 5x माइनस 5/x इक्वल टू -6 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस में तो बाय माइनस हो जाएगा। हमने 5 को यहाँ पे कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 1/x। कितना होगा भाई, 1/x इक्वल टू -6 हो रहा है। इतना हो गया ना। तो हम कह सकते हैं इसको, हम ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो, कि x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी -6 बटे में क्या होगा, 5, ये हो जाएगा। आई होप दैट मैंने आपको पढ़ाया होगा अभी, क्योंकि स्क्वायर का पूछा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगा a का स्क्वायर अब प्लस 2 हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूले में लिखवाया मेरे भाई। इसको अगर a मान ले आप तो बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -6/5 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 36 बटे में कितना, 36 बटे में 25 प्लस कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 50 36 कितना होगा, 86, 86 बटे में कितना हो जाएगा सर, 25। तो 86/25 जिसका आंसर आया होगा उनका आंसर क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना आप लोग, कोई भी डाउट हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है जो आप नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। सुंदर सा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसको देखते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा। सही मेरे साथी बताए ना आंसर। देखो यार, हम अपने एंड से कोशिश तो कर सकते हैं ना, हमारा ये काम है कोशिश करना। रिजल्ट का चिंता मत करो, लोग कहते हैं ना लोग रिजल्ट की चिंता ज़्यादा मत करो, लेकिन आप अपने एजुकेशन, आप अपने टैलेंट को बढ़ाओ। देखो रिजल्ट अपने आप आएगा। जिस दिन तुम रिजल्ट के पीछे भागोगे तो टैलेंट तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। जिस दिन तुम एजुकेशन के पीछे भागोगे, टैलेंट के पीछे भागोगे, अपने स्किल के पीछे भागोगे, तो पैसा और सक्सेस दोनों साथ मिल के आएंगे। ठीक, तो हमें अपने स्किल के पीछे भागना है कि मेरे अंदर क्या स्किल है, उसको हम दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने स्किल के पीछे भागो। तो कह रहा है कि P बताओ, P माइनस 1/P की वैल्यू हमारे पास 6 दे रखा हुआ। क्या दे रखा भाई, 6 दे रखा हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P के पावर 4 आ प्लस 1 बटे में P के पावर 4, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया भाई, किस एग्जाम में पूछा गया है, CGL के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL 9/12/2022, 9 तारीख 12वां महीना 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। बता दो, मैं बता दूँ, थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछा गया, तीसरे पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या आपका 1442, ऑप्शन बी आपका क्या है भाई 1444, ऑप्शन सी आपका 1432, ऑप्शन डी मेरे भाई क्या है आपका 1562। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है।
अब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, आई डोंट नो। कौन सा ऑप्शन होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है ना, आपको पता है कौन सा होगा। अब आज ये मैं सॉल्यूशन जब तक लिख रहा हूँ तब तक आप लोग कोशिश करो सॉल्यूशन देने के लिए, आंसर देने के लिए। आप खुद ट्राई करो, आंसर दे सकते हो आप लोग। मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, उसके बाद मैं देखता हूँ कि किसका आंसर आता है। किसी का आंसर नहीं है भाई? चलिए, आंसर नहीं आया है, देखते हैं। चलिए, आपका हो जाएगा पी के पावर 4 प्लस 1 पी के पावर। आपको शायद मैंने बताया था, थोड़ा सा मैंने बताया था कि आपको एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर ये हो, शायद मैंने बताया था, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। एम राइट, ये बताया था आप लोग को पहला फार्मूला, फर्स्ट बताया होगा नहीं, बताया है, नेसेसरी है, मैंने बताया है, क्योंकि मैं छोड़ के चलूँगा ही नहीं। पी प्लस 1 अपॉन पी, सॉरी माइनस है यहाँ पे, पी माइनस 1 अपॉन पी, पी माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू आपका 6 है। तो ये बताओ पी का स्क्वायर आप प्लस 1 अपॉन पी के स्क्वायर का मान कितना होगा इस फॉर्मूले से, तो 6 का स्क्वायर आप प्लस 2, ये होगा 36 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब मैंने दूसरा ही बताया था कि अगर आपको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो तो एक्स के पावर 4 आप प्लस 1 बटे एक्स के पावर 4 कितना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा। ये मैंने बताया था आप लोगों को दूसरा, तो दूसरा मेथड यूज करेंगे। यहाँ से हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे, पी के पावर 4 आप प्लस 1 बटे में पी के पावर 4, ये क्या हो जाएगा 38 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 38 का स्क्वायर हो जाएगा 1444 और माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1442। 1442 जिसका आंसर था, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1442 जिनका भी आंसर रहा होगा वो आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा, 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। इफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 66 है, क्या है 66 है। द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने पीछे वाला फॉर्मूला लिखवाया आपको, जस्ट लिखवाया ना अभी आप लोग को, जस्ट आपको पीछे वाला फॉर्मूला लिखवाया है। इसका मान कितना हो जाएगा, कहाँ पूछा गया, सीजीएल में, सीजीएल में पूछा गया है। कब पूछा गया, 9/12/2022 में, ये भी 9/12/2022 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया आप लोगों को, जस्ट पहले फॉर्मूला बताया आप लोगों को। ऑप्शंस क्या क्या है इसके, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है आपके 6, ऑप्शन सी आपके हैं 10, ऑप्शन डी आपके हैं सर 8। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक ना, 4 ऑप्शन आपके पास है। अब चारों में से देखते हैं कौन आंसर हमारा करेक्ट होने जा रहा है। जब तक मैं सॉल्यूशन आपको लिख रहा हूँ, जैसे मैंने सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तब तक मुझे आंसर करो। आप लोग आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड का टाइम देते हैं, मैं आपको ऐसे टाइम दे रहा हूँ कि आप सॉल्व करो। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब तक आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि हाँ आंसर इतना होगा सर, आंसर इतना होगा सर, ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ पढ़ने में, पढ़ाने में, ये अच्छा लगता है।
ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। देखो भाई, अभी मैंने आपको लिखवाया होगा कि भैया बताओ कि एक्स का स्क्वायर, लिखते जाना, अगर फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद है तो लिखते जाना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू अगर आपका ए है, ठीक, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट क्या हो जाएगी, ए माइनस 2 हो जाएगी, ए माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर लिखना हो तो लिखते जाना, मैंने लिखवा दिया है, तो हमसे बोला है कि बताओ एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 66 है। ओके मेरे भाई, 66 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट 66 माइनस 2, या हो जाएगा रूट 64। क्या हो जाएगा, रूट 64। रूट 64 कितना हो जाएगा सर, 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 8। निकाल लो भाई, ना है तो बता देना भैया। 100% क्या होगा, 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। आई एम राइट, 8 आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, 8 आपका आंसर बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 है, इसको ट्राई कर लो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कोशिश करना भाई, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आप चाहोगे बना लोगे। इफ़ k प्लस 1/k की वैल्यू आपको दे रखा है 4, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k के पावर 4 प्लस 1 में k के पावर 4, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास क्या क्या दे रखा है, 212, ऑप्शन बी दे रखा है आपके पास 410, ऑप्शन सी दे रखा है 192, ऑप्शन डी दे रखा है 194। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर भैया, पूछा गया सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 9/12/2022 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 9/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। 9/12/2022 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ओके, अब आ जाइए, 9/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम देखते हैं सॉल्यूशन जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग आंसर करने का प्रयास करो, तब तक ट्राई करो, कोशिश करो कि आंसर आप लोग का बन जाए। ओके मेरे भाई, आओ ये बताओ कि बोला है कि बताओ k प्लस 1/k की वैल्यू आपका 4 है, तो शायद मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, याद होगा तो, कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर ये हो, शुरुआत में ही पढ़ाया आप लोग को, तो भैया x का स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हो जाएगा a स्क्वायर और -2 हो जाएगा। इस समय स्क्वायर पे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं, ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 बराबर कितना होगा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम यहाँ बढ़े, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितना है, अगर a है, तो x की पावर 4 आप प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा। आपका ए फार्मूला दोनों मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक। तब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब हमने कहा k की पावर 4 आप प्लस 1 में k की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी, ये 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर आप माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, में से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 194। 194 आपका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला। डी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जैसे भी करना हो कर लो, आपका आंसर डी होगा। ओके मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई दिक्कत, किसी को समस्या, कोई परेशानी। भाई देख मेरे भाई, इतना बेसिक से सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, हर बंदा सीखेगा यहाँ से, हर बंदा सीखने का प्रयास करेगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर बंदा सीखेगा। जिसको मैथ का यम नहीं आता है, जिसको एलजेब्रा का ए नहीं आता है, वो भी सीखेगा यहाँ से।
क्योंकि सीखने के लिए सीरीज चलाया जा रहा है अलजेब्रा का, और हर तरह से हर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा। और जिस मेरे भाई को जिस मेरे भाई को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है कि सर अलजेब्रा के जगह पे आप टिग्नामेंट्री की जगह पे मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक लेके आओ, यानी मेंसुरेशन पूरा पढ़ा दो, यानी जिस टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है, जो सिलेक्शन में आपको बाधक बनता है, जहाँ से सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है, जहाँ से क्वेश्चन आप बना नहीं पाते हैं, वो टॉपिक कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक लेके आओ, वो टॉपिक मैं लेके आऊँगा। पूरा बेसिक लेवल से एक पूरा का पूरा मैं स्ट्रक्चर तैयार करके उसका पूरा का पूरा बेसिक बताऊंगा। बस आपको नोट्स बनाते चलना है, बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। वो कहानी मेरी होगी, आप नहीं दोहराओगे, कहानी मेरी होगी, सुनोगे आप, उसको इम्प्लीमेंट करोगे आप, सिलेक्शन आपका होगा। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ के सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको करना क्या है मेरे भाई, मेहनत करनी है, अपने खुद के लिए मेहनत करनी है। थोड़ा बहुत मेरे लिए भी कर देना, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं 9 नंबर सवाल का। सवाल मेरा 9 नंबर का है, कह रहे भैया देखो, इफ़ यदि, क्योंकि भाई मैथ माना पे ही चलता है, x + 1/x की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2√5। कितना दे रखा है, 2√5 दे रखा है, ठीक ना भाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यू माइनस 1/x का क्यू। इसका मान क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे से, एक क्वेश्चन पूछा गया 8/12/2022 के एग्जाम में। 8/12/2022 के एग्जाम में कौन सा शिफ्ट था, चौथा शिफ्ट था। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 8/12/2022 में क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शंस आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ऑप्शन है 76, ऑप्शन बी है 82, ऑप्शन मेरे भाई सी है 86, ऑप्शन डी है मेरे भाई 78। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब चारों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही भैया जो आपको ललचाएगा, आपको थोड़ा सा शर्माने पे मजबूर करेगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजबूर करेगा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। जब तक मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तब तो ट्राई करो, आप लोग कोशिश करो कि आंसर कितना होगा। देख मेरे भाई, शायद मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को कि अगर x का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, सॉरी प्लस लिख दो, कि वैल्यू a है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, √a -2 हो जाएगी। आई होप दैट मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, पढ़ाया ना। आ जाओ, तो x + 1/x की वैल्यू आपका क्या है, 2√5 है। इस समय स्क्वायर पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, स्क्वायर पे चलेंगे। तो x का स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आप इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर और -2, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा कितना, 4 × 5 = 20 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। अब यहाँ से चलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे चलेंगे। x² + 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर ये हो तो x माइनस पे चलेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगा, √18 - 2 बराबर हो जाएगा कितना, 16, यानी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4 की। हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे अगर हम x के क्यूब पे। अगर मान लीजिए मैंने ये भी आपको लिखवाया हो, शायद लिखवाया क्या है, शायद क्या लिखवाया है, ये भी लिखवाया है कि भैया ये बताओ कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास a है तो x का क्यू, अब -1/x का क्यू का मान कितना हो जाएगा। तो आप कह रहे थे सर a का क्यू आप प्लस कितना होगा, 3a हो रहा था, a हो रहा था ना। तो यहाँ से हम x के क्यू पे चलेंगे, तो x का क्यू अब -1/x का क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यू, अब प्लस कितना होगा, 3 × 4, 4 का क्यू कितना होता है, 64 हो जाता है।
आप प्लस कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा आप 76। तो 76 जिनका आंसर था भैया पहला, उनका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये मैं फॉर्मूला भी साइड में लिखता चल रहा हूँ, फॉर्मूला भी साइड में लिखता चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ना हो। भले मैंने फॉर्मूला पूरा लिखवा दिया तो क्या है, मैंने फॉर्मूला साइड में लिखना शुरू किया है कि आप फॉर्मूला देखो और क्वेश्चन करो, फॉर्मूला देखो और क्वेश्चन करो, फॉर्मूला देखो क्वेश्चन करो, फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट करो, क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करो। ये करना है आप लोगों को। कैसे करना है ये तो भाई आपसे बेहतर कौन जान सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो एसएससी के इतिहास का सबसे सिंपल क्वेश्चन कहा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एसएससी के इतिहास में अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बता दो इफ k प्लस 1/k की वैल्यू कितना आपका 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर। एसएससी के इतिहास में अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन कहा जाए, सिंपलेस्ट क्वेश्चन कहा जाए तो भी ये गलत होगा, ठीक ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई मतलब है ही नहीं है। एसएससी ने मजाक किया था आपसे, एसएससी ने क्या किया था, मजाक किया था आपसे, आपके साथ खिलवाड़ किया था, आपके जज्बातों के साथ एक क्वेश्चन देख के, एम राइट, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया था। अगर इसमें कुछ ऐसे गधे भी होंगे जो आंसर गलत करके आएंगे, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो आंसर गलत करके आएंगे। मैंने गधा बोला, इस गधा बोलने का सेंस माँ बाप और गुरु गधा बोलते हैं। जैसे आपने कभी अपने घर में गलती करो, देखो अपने पापा को, साहब गधा है, पढ़ा लिखा सब व्यर्थ है, बोलते हैं, ऐसे टीचर भी आपको बोलता है, वो प्यार की भाषा होती है, बुरा मत मानना, ठीक ना। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो, कितना भी आप बड़े बन जाओ, कितना बड़ा इंसान बन जाओ, लेकिन माँ बाप और टीचर के सामने आप क्या होगे, छोटे ही रहोगे, हमेशा छोटे रहोगे, क्योंकि वो आपको सिखा के वहाँ तक पहुँचाया है। आप खुद सिलेक्शन लेते हो, एक टीचर हज़ारों बच्चों को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता है, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन हमारे पास ए है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए 5 है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 9 है, ऑप्शन सी हमारे पास 6 है, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है 7 है। 4 ऑप्शन है। जब तक मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तब तक मुझे आंसर मिल जाना चाहिए आपको। भाई सॉल्यूशन का आंसर कितना होगा, भाई बता यार, k प्लस 1/k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू 3 है। तो आगे बढ़ेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1/k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा सर 7। ये 7 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा फील अभी तक नहीं हुआ कि किसी बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही होगी कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ समस्या हो रही है, क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई मेरा शेर जो बच्चा जो उसको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आप लोग करेंगे, इसका आंसर कितना होगा सभी लोग। 11 नंबर का सवाल है भैया। आज हम टोटल देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को फाइनली कर लेंगे, आज इस टाइप के क्वेश्चन को फाइनली कर लेंगे। इफ हमारा है 2p और डिवाइड बाई कितना मेरे भाई 2p, ये p का स्क्वायर है माइनस 5p आप प्लस 1 इक्वल टू हमारा 1/10 है। 1/10 में कितना है 10 है। देन द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया भाई आपके, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 8/12/22, 8/12/2022 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ 25, ऑप्शन बी आपके साथ है, ऑप्शन सी आपके पास है 15, ऑप्शन डी आपके पास है 10। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इस 4 ऑप्शन आपके पास है। आप मुझे आंसर करके बताओ इसका आंसर कितना होगा।
चलिए भाई, बहुत सिंपल कहानी है भाई, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तब तक आप लोग आंसर कर सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन का मतलब बहुत सिंपल है। ये आपका 2p है, डिवाइड बाई कितना, या काम करो डायरेक्ट करो, कोई जरूरी नहीं है कि लिख लिख के करोगे। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या आप, आपको हो गया 20p, बराबर हो जाएगा आपका p का स्क्वायर माइनस 5p, अब प्लस क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। 20p इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यस या नो भाई। ये आपका 5p है, आपका 20p है, दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा 25, क्योंकि माइनस से जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका पी स्क्वायर, आप प्लस माइनस क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि पी का स्क्वायर आप प्लस 1, भाई पी का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 25p, 25p हो जाएगा क्या। यहाँ पे मैंने p कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा p आप प्लस 1 बटे में p इक्वल टू 25p, p से p क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये भैया बताओ कि p प्लस 1 अपन p की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या 25 हो जाएगा क्या। यही पूछा है ना, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है भैया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन में होता तो मैं थोड़ा सा सोचता आपके लिए, थोड़ा शर्माता आपके लिए, बट क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है तो मैं क्या सोचूं यार। सारे क्वेश्चन सीजीएल के हैं आपके, सारे क्वेश्चन सीजीएल के हैं। आज ये 12 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर 12। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे बता दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई अंडर रूट आपका 36 एक्स का स्क्वायर माइनस 108x प्लस 81 का मान क्या हो, सिंप्लीफाई करना है इसको। एवरीबॉडी कमेंट फास्ट। अरे कहाँ पूछा गया भैया, सीजीएल में। कब पूछा गया, 7/12/2022 में। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 7/12/2022 का। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन आपका है 2x माइनस 9, ऑप्शन बी आपके पास है 3x माइनस 3, ऑप्शन सी आपके पास है 5x माइनस 9, ऑप्शन डी आपके पास है 6x माइनस 9। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैं जब तक सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तब तक आप लोग ट्राई करो आंसर करने के लिए। जब तक मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तब तक आप लोग ट्राई करो आंसर करने के लिए कि आंसर कितना होगा। एवरीबॉडी कोशिश करो, देखो कि आंसर कितना हो सकता है इसका। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अंडर रूट 36x स्क्वायर दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है 36x स्क्वायर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 6x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या इसको, बोल सकते हैं ना। माइनस 2 गुणे हो जाएगा ये आपका 9 गुणे कितना होगा 6, 12 9 108 होता है, 2ab के फॉर्म में तोड़ रहे हैं हम लोग। अब प्लस क्या होगा 81 का मतलब क्या होगा, इसको 9 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या हम लोग। हाँ जी ना जी, आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है मेरे भाई, a का स्क्वायर प्लस 2ab, आ प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, ये सबको पता है। इसी फॉर्म पे क्वेश्चन बना हुआ है। a 6x हो गया, ये आपका 9 हो गया, तो 6x और माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो आप। तो कह सकते हो ये आपका बन जाएगा, रूट में क्या बन जाएगा, ये रूट में बन जाएगा 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा 6x माइनस क्या होगा 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डी आंसर हो जाएगा।
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे को, इसमें जो भी बंदा देख रहा है, किसी बंदे को कोई डाउट हो रहा होगा, कोई समस्या हो रही है इस क्वेश्चन में, कोई समस्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। हमें ऐसा कोई फील नहीं आ रहा है। फील आता तो भाई शायद मैं कुछ बोलता आप लोगों के बारे में, कुछ आपके लिए कुछ शब्द बोलते, लेकिन वैसा कोई फील नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन पे। देख के फील ही नहीं आ रहा है। आ जाओ 13 नंबर सवाल हमारे पास है। अच्छा भाई 13 नंबर का सवाल आपके पास है। अब भैया क्या मजाक कर रहे हो? चलिए चलिए मैं अभी 13 नंबर का सवाल बात करता हूँ अभी, ठीक ना? एक मिनट रुक जाइए आप लोग।